हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। लिखा है लेट n डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन द टू डाइस आर रोल्ड। अब आपको पता है जब दो डाइस हम रोल करते हैं तो नंबर्स जो डाइस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं उनका सम या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और मैक्सिमम सम कहां तक पहुंच सकता है 12। अब कहा है कि n की आपको वो वैल्यूज चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक हो गया, n की वो वैल्यूज चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब आपको पता है कि अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 3 रखेंगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 4 से लेकर 12 तक जो है इस कंडीशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जो सम करता है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है m/n। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, इसका अपोजिट लेके चलते हैं, इसका अपोजिट लेके चलते हैं। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि डाइस में जब 1 1 आएगा तो सम 2 होगा, 1 2 आएगा तो सम 3 होगा, या 2 1 आएगा तो भी सम कितना होगा? 3 होगा। इन तीनों के कारण से ये जो इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर मैं मान के चलूं कि इन तीनों के कारण से अगर इस कंडीशन की सेटिस्फाई नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे निकालने के लिए कहूं तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 3/36, क्योंकि ये 3 है और दो डाइस को फेंकेंगे टोटल 36 आएगा। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये हो गई तो फिर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका 33/36 और ये 11 हो गया, नीचे 12 हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को m माना गया है, न्यूमरेटर को m माना गया है और डिनोमिनेटर को n माना गया है। तो आपको 4m-3n की वैल्यू निकालनी है। m हमारे पास यहाँ पर 11 है, n हमारे पास यहाँ पर 12 है। तो 44 - 36 सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है।